नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे 5 डे कल्चर को विदाई, सियासत गरमाई। तो जिस प्रकार से राज्य की साय सरकार अब हफ्ते में 5 दिन कार्य दिवस को खत्म करने की कवायद में जुट गई है। अब 6 दिवसीय कार्यप्रणाली प्रदेश में शुरू हो सकती है। इसकी शुरुआत पुलिस विभाग से कर दी गई है। यानी शनिवार को पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों को ड्यूटी करनी होगी और उन्हें छुट्टी नहीं दी जाएगी। इसे निरस्त कर दिया गया है। डीजीपी ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। इधर सरकार के इस फैसले से नाराज कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी इस फैसले को मानव अधिकारों का हनन बता रही है। दूसरी तरफ सरकार का यह भी मानना है कि 5 डे कल्चर खत्म होने से कार्यप्रणाली मजबूत होगी, जनहित के कार्यों में तेजी आएगी। कुल जमा देखा जाए तो सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर सुशासन तिहार चला रही है। खुद मुख्यमंत्री साय जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इस बीच सरकार की ये नई कवायद कितनी असरदार साबित होगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। 5 कार्य दिवस की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अत्यंत विचार विमर्श कर कर्मचारियों एवं आम जनता दोनों के हित में लागू की गई थी। इस स्थिति से शासकीय सेवकों को अपने घरेलू कार्यों, पारिवारिक दायित्वों को सुगमता से निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से पूर्व सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय काफ़ी सराहनीय रहा है। भारत सरकार और अन्य राज्यों में भी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य में इस व्यवस्था को केवल प्रोपेगेंडा के आधार पर समाप्त करना एक अत्यंत संवेदनहीन एवं कर्मचारी विरोधी कदम माना जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने पुलिस परिवार के मांग के अनुसार पुलिस विभाग में शनिवार को छुट्टी की घोषणा किया था। उसका लाभ पुलिस के जवानों को मिलता था, उनको आराम मिलता था। भाजपा की सरकार ने उस छुट्टी को रद्द कर दिया है। ये पुलिस विभाग के कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार है, उनके मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। असल मायने में पुलिस विभाग में जो मेन पावर की कमी है उसकी पूर्ति ये सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। और इन समस्याओं से बचने के लिए बेवजह छुट्टी को खत्म करके पुलिस विभाग के कर्मचारियों के ऊपर काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये बेहद आपत्तिजनक है, निंदनीय है। जिस प्रकार से कामों की अधिकता हो रही है और मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, समय पर जनता के काम हो, और इसलिए प्रशासनिक रूप से ये सरकार ने तय किया है, तो निश्चित रूप से इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। यह एक बहुत ही हास्यास्पद और सुखद दोनों निर्णय है। सुखद निर्णय इसलिए है कि शनिवार का अवकाश जो केवल पुलिस विभाग में रद्द किया गया है, इसे समस्त 57 विभाग, 40 निगम मंडल आयोग और बोर्ड में भी लागू किया जाना चाहिए। पिछली सरकार के द्वारा जिस उद्देश्य से यह शनिवार अवकाश लागू किया गया था, वह लक्ष्य अभी नहीं मिलता प्रतीत हो रहा है। कहीं ना कहीं एक साप्ताहिक अवकाश जिस विभाग में नहीं मिल रहा, वहाँ शनिवार अवकाश अगर बंद भी कर रहे हैं तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि केवल मुख्यालय कार्यालयों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जो कार्यालयों में अटैच है, केवल उन्हें ही इसका लाभ मिलता था। तो इसे बंद हो जाने से कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है और सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है शनिवार अवकाश समाप्त करके। तो आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं के.एस. चौहान, प्रवक्ता है बीजेपी से। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमलकांत वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चर्चा की शुरुआत कमलकांत वर्मा जी से करूंगा, क्योंकि पूरा मामला इनसे जुड़ा हुआ है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि हम जो 5 डेज का जो वर्किंग कल्चर था उसको इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि जो सरकारी विभाग हैं उन पर बोझ बढ़ गया है और ऐसे में जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जनता को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए और जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि
छत्तीसगढ़ में जो है वो सुशासन तिहार चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो साय है वो भी दूसरे क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो इस लिहाज से हमने इस जो 5 डेज वर्किंग का कल्चर है उसको खत्म कर रहे हैं, फिर इसमें क्या परेशानी है? वो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अत्यंत विचार विमर्श कर कर्मचारियों और आम जनता दोनों को हित में लागू की। जहां तक जो है कर्मचारियों के ऊपर जो बोझ की बात कही जा रही है, आज जो है प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में सुशासन लाने के लिए ई ऑफिस की सुविधा शुरू कर दी है। पूरे मंत्रालय हो चाहे संचालय हो, ई ऑफिस की व्यवस्था लागू हो गई है और पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आपको ये बता दूं कि जब 1981 में चौधरी वेतनमान लागू हुआ, उस समय जो सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे मतलब द्वितीय शनिवार और तृतीय शनिवार को अवकाश देने की घोषणा उस समय तत्कालीन सरकार द्वारा की गई थी और यह सिस्टम जो है 1981 से चल रहा है। और ये प्रदेश के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्यों में भी यह व्यवस्था लागू है। तो इस व्यवस्था को अचानक परिवर्तन करने की नौबत क्यों आई, ये समझ से परे है। आज जो है आपको बता दूं, सिर्फ 2 शनिवार जो है एडिशनल हमको अवकाश हमको सरकार दे रही है। उसके एवज में हम सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और देर रात तक कब आते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप किसी आपके कार्यालय में चले जाइए, प्रदेश के जो है आज हर जगह कर्मचारी अधिकारी रात तक काम करते हुए आपको जो रविवार है, जैसे अभी त्योहार चल रहा है, विधानसभा सत्र चलता है तो पूरे अधिकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, जो विभागीय सेटअप की जो व्यवस्था है, विभाग सेटअप में जहां जैसे कर्मचारी होना चाहिए वहाँ 60% सेटअप के अनुसार जो है सरकारी कर्मचारी अधिकारी अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तमाम जो है दबाव बोझ में कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने यह तय की कि जो 2 शनिवार है उसमें कर्मचारी अधिकारियों को थोड़ा रिलैक्सेशन दें, उनके जो थकान है वो दूर हो, परिवार के साथ समय भी व्यतीत कर सके। इन तमाम इसके साथ साथ जो कार्यालयीन व्यय है, आपको मैं बता दूं शनिवार को जो पूरे जो है शासकीय वाहन का उपयोग होता है, पूरे कार्यालय में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता और जो तमाम प्रकार के अन्य एक्सपेंसेस हैं, इसमें कटौती करने के उद्देश्य से भी यह व्यवस्था लागू की गई है। तो मैं इस सरकार से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, जो व्यवस्था पूरे देश में है उस व्यवस्था को यथावत यहाँ भी रखा जाए। यानी कि कर्मचारियों पर मानसिक दबाव को कम करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने इस नियम को लाया था, जिसे अब जो वर्तमान सरकार है वो खत्म करने वाली है। हम आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ कांग्रेस से अभय नारायण जी जुड़ गए हैं। अभय नारायण जी, 5 डेज जो वर्किंग कल्चर कांग्रेस की सरकार लाई थी, अब उसको भाजपा की सरकार यानी कि विष्णुदेव साय की सरकार जो है वो खत्म करने जा रही है। कर्मचारी संघ इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी जो अचानक बन गई, कहीं कोई माहौल नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अचानक बन गई, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम क्या करे। पहला काम, जिन योजनाओं को, जिन नियमों को भूपेश बघेल सरकार ने, देश की कांग्रेस सरकार ने लाया है, उसको हम हटा दें। चाहे गौखान। अभय जी, आपकी आवाज मुझ तक अच्छे से नहीं आ रही है, हम आपको फिर से दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार फिर से कमलकांत जी का रुख करते हैं। कमलकांत जी, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं, आपकी बातें मानी जा सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा है कि जो कर्मचारी हैं रात दिन मेहनत करते हैं और विभाग का काम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अच्छे से किया जा सके उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, और कई बार ऐसा समय आता है जब उनको रात भर काम करना पड़ता है। बिल्कुल होता है, हमने भी कार्यालयों में देखा है, सरकारी विभागों में देखा है कि उन पर काम का बोझ रहता है, तो समय सीमा के अंदर उनको करने की पूरी कोशिश कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। लेकिन जब काम ज़्यादा बढ़ जाए और छुट्टियां 2 यहाँ पर सप्ताह में दी जाएं, लेकिन उससे जनता को राहत न मिले, तो कहीं जनता का हित पीछे तो नहीं छूट रहा है? इस लिहाज से भी तो सोचना होगा ना।
मेरी आवाज आ रही ना? जी जी, आप अपनी बात जारी रखें। देखिए, आपको मैं बता दूं, हम्म तो है लगातार दिनों से हम्म जो ये प्रदेश के जो अभिजीत जी, प्रदेश की जो आम जनता है उनसे मेरी लगातार बात हो रही है। हम्म और सभी जो लोग ये कहना है जो शासन द्वारा जो है 5 वर्क जो है घोषित किया है, ये अनावश्यक 6 दिन को लेकर कार्य करना पड़ता था। अब हम लोग 5 दिन के अंदर में जो हमारा कार्य हो जाता है तो हमें भी अपने परिवार के समय बिताने का मौका मिल, हमें प्रदेश के आम जनता को कोई समस्या नहीं है। यह सिर्फ प्रोपोगंडा है, आप ये समझिए। आपको चाहूंगा मैं इससे जो है, चलिए कमलकांत जी, एक बार फिर से कांग्रेस से अभय जी हमारे साथ जुड़ गए। अभय जी का रुख करूंगा मैं। अभय जी, ये जो पूरी जो प्रक्रिया है 5 डेज वर्किंग कल्चर की, इसको खत्म कर दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो जनता के हित को लेकर यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम जनता की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी विभागों पर जो है वो काम का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में जो जनता वहां पर पहुंचती है उनके काम समय पर हो नहीं पाते और इससे उसको परेशानी होती है। और इस लिहाज से ये जो 5 डेज वर्किंग का कल्चर है इसको खत्म करना अब जरूरी हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान विष्णुदेव साय शासन सरकार का एक ही नियम है कि जो भी सुविधाएं, जो भी योजनाएं कर्मचारी हित में, जनता के हित में भूपेश बघेल सरकार ने किए थे उनको हटा दीजिए। और कोई तर्क नहीं है कि जनता के काम का लोड बढ़ रहा है। 5 दिन कल्चर में अगर काम होता है, पूरे लोग काम करते हैं, तो काम क्यों रुकेगा? 2 दिन तो कर्मचारी को आराम चाहिए, 2 दिन तो मानसिक शांति चाहिए। उनका भी परिवार है, उनको भी शादी ब्याह में जाना है, उनके ऊपर भी वर्कलोड है, उनको भी बाल बच्चों के लिए अपने काम करना है, उनको भी अपने घर की काम करना है। बहुत सोच समझ के अन्य प्रदेशों से भी परीक्षण करके इस नियम को लाया गया था और कर्मचारियों ने इसका स्वागत किया था। 10 से 6 ऑफिस वर्क और 2 दिन पूरा आराम, 5 दिन का वीक, और सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रहा है आज भी। तो क्या मोदी सरकार की केंद्र सरकार है, उनका 5 दिन का कल्चर है तो वहाँ काम नहीं हो रहा है क्या? केंद्र सरकार के लोग काम नहीं कर रहे हैं? राज्य सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के मंत्री अब ये मान रहे हैं कि जो रेलवे है, एनटीपीसी है, BSNL है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। नहीं अभय जी, लेकिन हमें इस बात को भी तो ध्यान में रखना होगा ना कि क्षेत्रों से जुड़े हुए मुद्दे कभी कभार अलग हो जाते हैं। मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ KS चौहान जी, भाजपा से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए। चौहान साहब, जिस प्रकार से ये पूरी अब सियासत होने लगी है इस पूरे मामले को लेकर, 5 डेज वर्किंग कल्चर को लेकर, कहा जा रहा है कि इससे जो है ये जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी तो इससे कर्मचारियों पर दबाव पड़ेगा और जिस ऊर्जा के साथ वे पहले काम करते थे अब उतना अच्छा काम नहीं हो पाएगा। KS चौहान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? KS चौहान जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए एक बार फिर से KS चौहान जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभय जी का रुख करते हैं। अभय जी, लेकिन जनता तो सर्वोपरि है ना। क्षेत्रों के अलग अलग मुद्दे होते हैं, अभी आपने केंद्र की बात की, लेकिन अगर प्रादेशिक लेवल पर काम का बोझ बढ़ रहा हो सरकारी विभागों में और जनता को वहां पर जरूरत हो कि उनके काम हो जाए, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। चलिए KS चौहान जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। KS चौहान जी, ये जिस प्रकार से 5 डेज वर्किंग कल्चर को लेकर अब जो कर्मचारी संघ है और विपक्ष भी है लगातार इस बात को कह रहा है कि कर्मचारियों पर इससे दबाव बढ़ेगा। अगर उनको 2 दिन की सप्ताह में छुट्टी नहीं मिल पाएगी तो जिस ऊर्जा से वे पहले काम करते थे उसी ऊर्जा के साथ अब वे काम नहीं कर पाएंगे। KS चौहान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से 5 डेज वर्किंग कल्चर को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है और अब जो है पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। कर्मचारी संगठन भी अब ये चेतावनी दे रहा है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई और 5 डेज वर्किंग कल्चर को खत्म किया गया तो कहीं ना कहीं हमें अब आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।